अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप सबकी टीचर मिस हानिया। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी और बायो के सब्जेक्ट में वो सब स्टूडेंट जिन्होंने बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस कोई भी साइंस सब्जेक्ट के लिए कोचिंग तलाश कर रहे हैं या उनको समझ नहीं आ रही, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यही वो चैनल है जहाँ पर आपको डेली लेक्चर वाइज हर टॉपिक पर लेक्चर मिलेगा, हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज फर्स्ट लेक्चर कवर करेंगे। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका है साइंस की डेफिनेशन बताएं। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइंस रखी है तो साइंस की डेफिनेशन तो हर बच्चे को पता होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में पूछी जाएगी। साइंस इज़ द नेचुरल वे ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। फर्स्ट लाइन भी आप कट कर दें, सिर्फ इतनी सी लाइन है। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन को साइंस कहा जाता है। उसके बाद आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में लाजमी आना है, इस बुक में नहीं आएगा, फिजिक्स में आ जाएगा, केमिस्ट्री में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अपनी बुक में मार्क कर ले और लिख ले क्योंकि हर बच्चा जो साइंस पढ़ रहा है उसे साइंस का तो पता ही होना चाहिए एटलीस्ट कि साइंस की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद क्योंकि बायो की बुक है, बायोलॉजी की डिफाइन सबसे पहले है और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। साइंस ऑफ लाइफ को बायोलॉजी कहा जाता है। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग स्टडी। लफ्ज़ बायोलॉजी जो है वो दो लातीनी ग्रीक ज़बान के लफ्ज़ों बायोस जिसका मतलब लाइफ और लोगोस जिसका मतलब स्टडी है, इनसे मिलकर बना है। एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस एंड इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी बताएं। बायोलॉजी की 3 मेजर फील्ड्स हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 फील्ड्स हैं, याद कर लें, जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। जोलॉजी यानी जानवरों की स्टडी, बॉटनी यानी प्लांट्स की स्टडी, पौधों की स्टडी और माइक्रोबायोलॉजी यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। स्टडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी। जोलॉजी की डेफिनेशन है स्टडी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। बॉटनी की डेफिनेशन है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसा कि सच एज बैक्टीरिया और माइक्रोस्कोपिक फंजाई। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शंस, हैबिटेट्स एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट। तो अब आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी किन किन फील्ड्स को कहा जाता है। ये 3 बायोलॉजी की फील्ड्स हैं, ब्रांचेस नहीं। अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की लेकिन वो सब ब्रांचेस इन्हीं 3 फील्ड से मिलकर बनी हैं। जोलॉजी यानी कि एनिमल्स, बॉटनी यानी कि प्लांट्स और माइक्रोबायोलॉजी यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई। चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है ब्रांचेस बताएं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। बहुत सारी ब्रांचेस में बायोलॉजी को डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ब्रांच आपकी है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स यानी कि जानदार, जानदारों की साख्त और फॉर्म को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर्स द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पार्टिकुलरली ह्यूमंस। अंदरूनी हिस्सों की जो स्टडी है ना जानदारों के, वो एनाटॉमी है और बैरूनी हिस्सों की यानी बाहर वाले हिस्सों की जो स्टडी है वो मॉर्फोलॉजी है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी तकरीबन सेम है, इनमें मेन डिफरेंस जो है वो इंटरनल है। इंटरनल वर्ड एनाटॉमी में यूज़ होना यानी कि अंदर वाले अंदरूनी हिस्सों की स्टडी। उसके बाद आता है आपकी फिजियोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स किस किस तरह फंक्शन करते हैं, इनको फिजियोलॉजी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। यानी कि जो ब्लड है वो किस तरह बॉडी को जो सारे सब्सटेंसेस प्रोवाइड करता है, ये इसकी एग्जांपल भी दे दी गई है। फिजियोलॉजिस्ट आपको पता है ना, जैसे हम जाते हैं डॉक्टर के पास, हमारा हाथ नहीं काम कर रहा, पाँव नहीं काम कर रहा, बॉडी पार्ट्स जो हैं वो फॉलिज का कोई मरीज़ है तो वो फिजियोलॉजिस्ट को दिखाता है, यानी फिजियोलॉजी जिसने पढ़ी हो। हिस्टोलॉजी आ जाते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। बॉडी के टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखना हिस्टोलॉजी कहलाता है। उसके बाद टिश्यूज़ की डेफिनेशन है टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सेल्स डैट हैव सिमिलर फंक्शंस। टिश्यूज़ क्या होते हैं? सेल्स के ग्रुप जिनका एक ही काम हो। टिश्यू की डेफिनेशन भी ऐसे आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में, ये भी पढ़ लीजिएगा। अगर आप सिर्फ डिफाइन ही करते जाए ना, इनकी पूरा पैराग्राफ ना भी करें तो भी चल सकता है, आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स। टिश्यूज़ की स्टडी को हिस्टोलॉजी और सेल्स की स्टडी को साइटोलॉजी। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल्स जो है, सेल्स की डेफिनेशन बता दी गई है। हिस्टोलॉजी में टिश्यू की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन है और साइटोलॉजी में द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। सेल की डेफिनेशन है साइटोलॉजिस्ट अनरिवेल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेल्स। दे ऑल्सो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन। ये लिखे ना लिखे आगे
ठीक है, अगर आप लिखना चाहें लिख लें, वरना आप मेन डेफिनेशन से याद करते जाएं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, ये सब न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब बायोमॉलिक्यूल्स हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी। साइटोलॉजी क्या है? सेल्स की स्टडी। उसके बाद एक एमसीक्यूज है, द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स ओवर 30 ट्रिलियन सेल्स। एक ह्यूमन बॉडी में 30 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो साइड पे पैराग्राफ लिखे होते हैं वो आपके पेपर में एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो याद रखना 30 ट्रिलियन सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? स्टडी एंड प्रोसेस और डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग को एम्ब्रियो कहते हैं, एम्ब्रियो की स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इन दिस ब्रांच साइंटिस्ट स्टडी टिश्यू, ऑर्गन फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट्स। उसके बाद है जेनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि माँ बाप से अगली नस्ल के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स की ट्रांसफ़र है उसको जेनेटिक्स कहा जाता है। यानी कि बच्चा जो है वो माँ बाप पे जाएगा, उसका रंग, शक्लो सूरत, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स का जाना जेनेटिक्स कहा जाता है। जेनेटिक साइंटिस्ट ऑल्सो स्टडी द कोज ऑफ जेनेटिक डिजीजेज एंड डेवलप बेटर वराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो जेनेटिक डिजीज़ होते हैं उनकी भी स्टडी की जाती है और अगली प्लांट्स और एनिमल्स की जो जनरेशन है उसे बेटर डेवलप किया जा सकता है। उसके बाद है पैलियंटोलॉजी। इन दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोसिल्स। फोसिल्स की स्टडी को पैलियंटोलॉजी कहा जाता है। द एग्जामिनेशन ऑफ फोसिल्स हेल्प साइंटिस्ट टू नो द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी कि वो कितने साल पुराना है। अगर एक प्लांट्स, अच्छा पैलियंटोलॉजी जो है ना, फोसिल्स जो दबे हुए जानवरों के बाकियात होते हैं उनकी स्टडी को कहा जाता है, तो उससे वो उसकी उम्र का भी अंदाज़ा लगाते हैं कि कितने साल पुराना है। फॉर एग्जांपल, डायनासोर फोसिल्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ जायंट रेप्टाइल्स दैट रोमेटेड द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। डायनासोर्स के जो फोसिल्स मिले थे ना, उससे प्रूव होता है कि पहले कोई जायंट रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जानवर बहुत बड़े पाए जाते थे बहुत साल पहले ज़मीन पर। उसके बाद फिर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ गया है कि ओल्डेस्ट नॉन फोसिल जो है वो क्या है? साइनोबैक्टीरियम। याद रखना, ओल्डेस्ट सबसे पुराना फोसिल साइनोबैक्टीरियम है जो कि 3.5 बिलियन ईयर्स पुराना है। उसके बाद फोसिल्स की डेफिनेशन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। फोसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर प्रिजर्व्ड इन रॉक्स एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। फोसिल्स क्या होते हैं? फोसिल्स प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स, बचे हुए हिस्से होते हैं जो मर चुके होते हैं, उनके बचे हुए बाकियात जिन्हें प्रिजर्व किया जाता है, महफूज किया जाता है चट्टानों में और जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस यानी ज़मीन के हिस्सों में। एक शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू साइनोबैक्टीरियम वाला ओल्डेस्ट फॉसिल इसमें आ गया था। अब आ गया टेक्सोनोमी। क्या है? टेक्सोनोमी है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। डिफरेंसेस यानी इख्तलाफात और सिमिलरिटीज़ एक जैसी बातों की वजह से उनमें जो फ़र्क है, क्लासिफिकेशन है उनकी, उसको टेक्सोनोमी कहा जाता है। आगे ये एक लाइन है, करना चाहें कर लें, वरना इतनी डेफिनेशन भी काफ़ी है। उसके बाद है इकोलॉजी। इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। जानदारों और उनका जो माहौल है, इनके दरमियान की स्टडी इकोलॉजी। नेक्स्ट लाइन कट कर दीजिएगा। उसके बाद अगली लाइन है, द फूड चेन फॉर इंस्टेंट इलस्ट्रेट्स द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। ये लाइन लाजमी कीजिएगा। फिर आ जाता है मेरीन बायोलॉजी। याद रखना है, जहाँ वर्ड मेरीन आएगा ना, समंदर, ओशन, समुद्री मखलूक मेरीन जो है वो कहलाती है। मेरीन बायोलॉजी क्या है? डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस। समंदरों में ज़िंदगी की स्टडी को मेरीन बायोलॉजी कहा जाता है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी, डिस्कवर न्यू स्पीसीज एंड एड्रेस मैरीन कंजर्वन इश्यूज़। ये लाइन आप करना चाहें ठीक है, वरना सीधा एग्जांपल पे आ जाएं। फॉर एग्जांपल, कोरल रीफ्स सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मैरीन लाइफ। एक पौधा जिसका नाम है कोरल रीफ जो समंदर में पाया जाता है, उसकी एक ह्यूज वैरायटी जो है, बड़ी सारी वैरायटी मैरीन बायोलॉजी में पढ़ी जाती है। नेक्स्ट है पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीजेस। बीमारियों की स्टडी को पैथोलॉजी कहा जाता है। उनके कोजेज़ यानी उनकी क्या वजह है और उनके इफेक्ट्स, उनका क्या असर है, इसको पैथोलॉजी कहा जाता है। पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। एग्जाम्पल है कि उसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीज़। कि इम्यून सिस्टम हमारा, अगर हम बीमार होते हैं तो हमें मुदाफ़ियत के लिए, हमें बचाने के लिए जो हमारे जिस्म में जरासीम पाए जाते हैं उसे इम्यून सिस्टम कहा जाता है। उनका क्या डिजीज़ के अगेंस्ट क्या किरदार है, इसको इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। एग्जाम्पल भी कर लेना। फार्माकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ड्रग्स
एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। जो दवाइयाँ हम लेते हैं उनकी स्टडी और उनके जिस्म पर क्या असरात हैं, इफेक्ट्स यानी असरात, उसको फार्माकोलॉजी कहा जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल न्यू एंटीबॉडीज़ आर डेवलप्ड दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। एंटीबायोटिक्स की भी ये डेफिनेशन आ गई है कि किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके अंदर आ गया फार्माकोलॉजी में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तो यहाँ हमारी ब्रांचेस होती हैं ख़त्म। ये सारी ब्रांचेस को अच्छी तरह याद करें, रजिस्टर्ड पर लिखें। कल लेक्चर नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इसी चैनल पर आएँ, सब्सक्राइब करें।